नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही पलों के बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। आधिकारिक समय है 2:35। तो कुछ ही देर बाद यह इतिहास रचा जाएगा। आपको बता दें कि इस बार तैयारियां बहुत पुख्ता स्तर पर की गई ताकि कोई फेलियर की संभावना ना बचे। और लॉन्चिंग देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। और करीबन 40 दिन बाद जो लैंडर है वो चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। और यही वजह है कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं इस पूरे मिशन का गवाह बनने के लिए। आपको बता दें कि 2019 में इससे पहले चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो अपने लक्ष्य को नहीं साध पाया। जो लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई थी लैंडर की चांद पर। इस वजह से वो मिशन फेल हुआ और इसी से जुड़ा हुआ ये मिशन चंद्रयान 3 जो अब से कुछ ही मिनटों के बाद लॉन्च होगा। और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, तमाम वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 2 की जो खामियां रह गई थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और अब चंद्रयान 3 में ना के बराबर गुंजाइश है फेलियर की। यही कारण है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और अगर मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है, चंद्रयान के कदम चांद पर जाते हैं, तो ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा दुनिया में। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर बनी हुई है। 3:56 का समय बचा है, करीबन 4 मिनट का समय रह गया है इसकी लॉन्चिंग को लेकर। और ये कई मायनों में खास है। चंद्रयान मिशन को आप अगर समझेंगे तो आपको समझ ही आएगा कि जहां दुनिया में इसको लेकर काफी कुछ खर्च किया गया, उधर भारत ने इसे बहुत कम बजट में तैयार किया और अब लॉन्चिंग के लिए भी तैयार है। शुरुआती स्तर पर देखा जाए तो करीबन 600 करोड़ रुपए का जो बजट है पूरे चंद्रयान 3 का है। चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी कम। चंद्रयान 2 की जो बजट की लागत थी करीबन 1000 करोड़ थी, जबकि चंद्रयान 3 600 करोड़ के आसपास में तैयार हुआ है। कई मायने हैं इसके, कई आयाम है इस पूरी खबर के। अगर भारत यह कामयाबी हासिल करता है तो स्पेस जगत में भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 2:35 का समय निर्धारित किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस रॉकेट के माध्यम से इस चंद्रयान को भेजा जाएगा चांद की सतह पर। करीबन 40 दिन का समय लगेगा। 23 से 24 अगस्त का समय बताया जा रहा है जब चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करेगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि तैयारियां पूरी की गई हैं, जो खामियां चंद्रयान 2 में रह गई थी उनको भी पूरा कर दिया गया है। तैयारियां पूरी हैं, बस अब काउंटडाउन है। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स रह गए हैं, जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 में किस तरह से बदलाव किए गए हैं, जिस वजह से यह माना जा रहा है, तमाम लोग आशावान हैं इस बात को लेकर कि यह मिशन फेल नहीं होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। चंद्रयान 3 में क्या बदलाव हुए हैं जिसका असर होगा इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने में, वो आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। दरअसल चंद्रयान 2 में कुछ कमियां रही थी, चाहे वो सॉफ्टवेयर का इशू रहा हो, चाहे टेक्निकल फॉल्ट रहा हो, उस वजह से वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया था। और जो लैंडर था, जिस हिस्से को चांद की सतह पर लैंड करना था, वो दरअसल क्रैश हुआ था। यही कारण है कि वो अपने लक्ष्य नहीं साध पाया। लेकिन अब ये मिशन चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से तैयार है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद हैं। फ्रांस से वहां पर इस पूरे मिशन पर उनकी निगाहें बनी हुई हैं। भारतीयों को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 में क्या बदलाव हुए हैं, क्या पता लगेगा, वो आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल चांद पर पानी, क्रिस्टलाइज्ड वाटर की जो खोज है वो भी भारतीय वैज्ञानिकों ने ही हासिल की है। भले ही अमेरिका और चाइना, रशिया पहुंचे हो चांद पर, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड वाटर की खोज मिशन चंद्रयान 2 के तहत ही हासिल हुई थी। इस लिहाज से कहते हैं कि वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, उसने कुछ उपलब्धियां जरूर हासिल की थी।
और जो कमियां वहां रह गई थी उनको अब पूरा करते हुए मात्र 50 सेकंड और उसके बाद यह इतिहास रचेगा चंद्रयान मिशन 3। 40 दिन का समय माना जा रहा है जब यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। और देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा भारत का यह मिशन जहां पर अभी तक ना तो अमेरिका पहुंचा, ना ही चाइना पहुंचा और ना ही पहुंचा है रशिया। दक्षिणी ध्रुव, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, वहां पर यह लैंड करेगा। 20 सेकंड और रह गए हैं सिर्फ, और उसके बाद देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मात्र 10 से 15 सेकंड का समय और, जिसके बाद जो दो बड़े रॉकेट साइट्स में आप देख रहे हैं वो शुरू होंगे। 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is
250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. To C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present Cryo altitude stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload
ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Rio scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 minute. एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes. तो आपको बता दें कि कुछ मिनट अब हो चुके हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए और वो अभी तक के तमाम जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें सफल हुआ है और लगातार ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जितने भी स्टेजेस अभी तक के थे उन्हें सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन 3 ने हासिल किया है और जो पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया वहां पर तमाम बड़े लोग मौजूद हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर अन्य लोग। चंद्रयान 3 अब लॉन्च हो चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और ये एनिमेशन फिल्म के माध्यम से भी इसरो की ओर से दिखाया जा रहा है कि आखिर ये पूरी प्रोसेस कैसे पूरी होगी। धरती से उठने के बाद और चांद पर लैंड करने तक की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरह से आसान तरीके से समझाने का प्रयास इसरो द्वारा यहां पर किया जा रहा है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को, जो करीबन अगस्त के महीने में अपने लक्ष्य को भेदते हुए चांद की सतह पर लैंड करेगा और काफी कुछ हासिल करने का प्रयास भारत को भी है इस पूरे मिशन के माध्यम से।
आपको बता दें कि जब लैंडर लैंड करेगा चांद की सतह पर, उसके बाद काफी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अलग अलग मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है, झटके महसूस होते हैं, क्या चांद पर भी झटके महसूस होते हैं? मून क्वेक जिसे कहा जाता है, उसकी खोज करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मिशन के माध्यम से। जो तापमान है, चांद का तापमान क्या है, उसको लेकर स्टडी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी का पता लगेगा। चट्टानी परत किस तरह की है चांद की, वो जानने की कोशिश होगी। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, क्रिस्टलाइज वाटर जो काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे मिशन के लिहाज से, वो जानने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जाएगा इस पूरे मिशन में। और अभी तक के जो कुछ घटनाक्रम इस पूरे मिशन के रहे हैं, 2:35 से लॉन्चिंग के बाद अभी तक जब 2:50 हो चुके हैं, करीबन 15 मिनट का समय हो चुका है, अभी तक के तमाम घटनाक्रम में ये पूरा मिशन सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा, इस तरह की कामना भी की जा रही है लगातार। चूंकि तैयारियां पूरी की गई हैं, जो खामियां रह गई थी पिछली बार, चूंकि चंद्रयान 2 भी अपने मिशन तक लगभग पहुंच चुका था, लेकिन जब लैंडिंग का वक्त आया उस वक्त मिशन फेल हुआ, कनेक्शन लॉस्ट हुआ, लैंडर क्रैश हुआ। लेकिन इस बार वो संभावनाएं नहीं है। यही कारण है कि तमाम चेहरों पर खुशी आप देख सकते हैं, किस तरह से जो अभी तक के स्टेजेस हैं वो सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 ने हासिल किए हैं। अब इंतजार है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और करीबन 40 दिन का समय लगेगा धरती के कक्ष से निकलकर चांद के कक्ष में पहुंचने पर और चांद की सतह पर लैंड करने पर। इन तमाम ग्राफिक्स और ट्रेजेक्ट्री के माध्यम से इस रास्ते को दिखाया जा रहा है, क्या कुछ जो पाथ है वो फॉलो कर रहा है ये पूरा जो मिशन जो है और जो पूरी मशीन है। देखिए तालियां बज रही लगातार, जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें जिस तरह से जानकारी आती है अगले स्टेज को लेकर। और ये देखिए जो क्रायो इंजन था वो भी अब अलग हो चुका है अब, और ये वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं सीधी। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को और देखिए जो लॉन्चिंग थी वो सफल रही है। अब इंतजार है कुछ और दिनों का जब ये लैंडर लैंड करेगा चांद की सतह पर और भारत रचेगा इतिहास। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।